हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों देखिए, हम लोग कर रहे थे 2022 का सेट। पहला सेट था जिसका कोड था 822 AB। उसके हमने क्वेश्चन नंबर 5 का जो है कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्न नंबर 5 का खा। तो आप अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की बेहतरीन तैयारी के लिए स्टडी एज को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी तमीद के आज हम शुरू करते हैं अपनी आज की ये क्लास। तो प्रश्न नंबर 5 का खा देखिए स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b²। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसकी संभावना जो है 2025 के एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा है। तो आप इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान है ना, सिर्फ देखने में लगता है लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। तो मैं इसको जैसे करा रहा हूँ आप कराइए। तो देखिए, जो ये अनसॉल्व होता है ना, अनसॉल्व पेपर होता है, इसको करने से ये फायदा होगा कि आप हर तरीके के क्वेश्चन जो है टच कर लेंगे। दूसरी बात ये कि कम समय में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए आप कोई अनसॉल्व रख लीजिए, राज्य प्रकाश शंकर, उसको हल करिए और वीडियो को देखते रहिए। बहुत ही बेहतरीन आपकी मैथ में तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या होता है, वाई अक्ष, और ये होता है एक्स अक्ष। ये हमारा है एक्स अक्ष और ये है वाई अक्ष। अब कहती है कि ये ए और बी का अंतःखंड काटती है अक्षों से। तो मान लीजिए कि हमें ये यहाँ से ये ए का अंतःखंड मान लीजिए यहाँ काट रही है, और वाई अक्ष पर ये बी का अंतःखंड काट रही है ना। ये इसको हम मिला देंगे। तो ये जो हमारा है ये पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है ना। ये x1 और y1 है। यह हमारा होता है क्या, 0 0 है ना। शुरुआती बिंदु क्या है हमारा, 0 0, यानी कि x1 और y1। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दिया कि हमें क्या करना है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है। तो उस रेखा का समीकरण क्या होता है जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है। तो वो होता है, देखो कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। या हम इसी को इस तरीके से लिख दें कि x/a प्लस y/b, और ये +1 इधर आएगा तो -1 बराबर 0। ये हो गया। ठीक है। ये कौन सा समीकरण है, उस रेखा का समीकरण है जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काट रही है। अब यहाँ पे देखो, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, p है। तो मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है। तो ये देखो p बराबर होता है ax1 और by1 प्लस c अपान रूट में होता है a² प्लस b²। ये होता है ना। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई अगर p है तो उसका फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपान रूट में a² प्लस b²। अब हमें देखो करना क्या है। अब यहाँ से हम देखिए x1 और y1 की वैल्यू कितनी है, 0 है। x1 बराबर भी 0 है, y1 बराबर भी 0 है। तो यहाँ पे हम 0 रख देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। c की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1, यानी यहाँ से वैल्यू निकाल करके हमें यहाँ पे क्या कर देना है, पुटअप कर देना है। ठीक है। अगर ये भी स्मॉल भी है, अगर आपको करना है तो आप इसे कैपिटल कैपिटल बी भी ले सकते हैं, है ना। तो सिर्फ बात को समझना है, कुछ भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो यहाँ से हम देखो, इससे हम यहाँ कंपेयर करा लेते हैं। ठीक है। तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1/a। ठीक है। और b बराबर कितना आ जाएगा, 1/b, और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे लिख दें कि देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/a, और b इज इक्वल टू आ जाएगा 1/b, और c इज इक्वल टू आ जाएगा -1। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप कर दें तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, तो ये देखो हो जाएगा p बराबर, अब यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है, 0। तो 1/a इंटू 0 करो, चाहे हम a इंटू 0 करें, वैल्यू हमारी 0 होना ही है, प्लस b इंटू 0 प्लस, अब देखिए c की वैल्यू कितनी है, -1 है, यहाँ पे हम रख दिया, अपान, अब यहाँ देखिए a बराबर है ना, क्या मिला हमें, 1/a। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी आई है, 1/b, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a का हम 0 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, 0।
बी का मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे कितना हो जाएगा 0, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1 अपान क्या हो गया रूट में देखो 1 अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर। अब देखो आगे ई बराबर, अब जीरो में हम जीरो जोड़ेंगे कितना होगा 0, जीरो में से -1 निकालेंगे कितना आ जाएगा -1 अपान, क्योंकि क्या हो गया रूट में 1 अपान ए का स्क्वायर प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर। यहाँ तक आ गई बात समझ में। अब हमें क्या करना है, अब देखो अब यहां से देखिए हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं ना, क्या कर लेंगे इसका तिर्यक गुणा। तो यहाँ पे देखिए इसका हर नहीं है तो इसका हर आप एक कर लो, आसान हो जाएगा है ना। तो इसका हम ले जाके इधर कर दें और इसका ले जा करके इधर कर दें, तो क्या मिलेगा हमको, देखो इसका हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा देखो p है ना, और रूट 1 अपान ए का स्क्वायर प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब एक का हम -1 में करेंगे कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। अब इतने बराबर निकाल लें, रूट 1 अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर बराबर। अब यहाँ देखो p का गुणा है, इधर ले जाएंगे तो p से भाग देंगे किसमें -1 अपान p हो गया, ठीक। अब हमें क्या करना है कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें। यहाँ हम लिखें कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो ये देखिए वर्ग इसका हम करेंगे, ये है हमारा 1 अपान ए का होल स्क्वायर प्लस 1 अपान बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का हम क्या कर दें वर्ग बराबर -1 अपान पी का वर्ग कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर से क्या हो गया, स्क्वायर से ये रूट हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए बचेगा क्या 1 अपान ए स्क्वायर, तो देखो इसमें 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 अपान ए स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए 1 अपान बी स्क्वायर बचा, ये रूट तो निकल गया, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 अपान बी का स्क्वायर क्या आएगा बी स्क्वायर, होल स्क्वायर का मतलब इस पर भी स्क्वायर है और इस पर भी स्क्वायर है बराबर। देखो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और नीचे p का होल स्क्वायर कितना होगा p स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था, या हम इसको इस तरीके से लिख दें कि 1 अपान पी स्क्वायर बराबर 1 अपान ए स्क्वायर प्लस 1 अपान बी स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था और ये हमें मिल चुका है। ये था 2022 के सेट से प्रश्न नंबर 5 का था, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन की संभावना जो है आने के लिए बनी रहती है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का गा। प्रश्न नंबर 5 का गा है कि एक लंबवृत्त शंकु के आधार की परिधि कितनी है 24 पाई सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो शंकु के आधार की परिधि, आधार की परिधि कितनी है 24 पाई। तो शंकु के आधार की परिधि का फार्मूला क्या होता है, देखो 2 पाई r बराबर होता है कितना 24 पाई, ठीक है। तो अब यहां से हम r बराबर निकाल लें, तो देखो ये हो गया 24 पाई बटा 2 पाई, यहाँ 2 पाई का गुणा इधर भाग हो जाएगा, तो पाई से पाई काट दिए और 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12, यानी कि r बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना। हमें ज्ञात क्या करना है शंकु का आयतन, क्या ज्ञात करना है हमें शंकु का आयतन। ये कितना होता है शंकु का आयतन का फार्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे आप रख दीजिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/4,
आर की वैल्यू कितनी आई है 12, इसका हो गया स्क्वायर, और एच की वैल्यू है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो 1/3 गुणे 22/4, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 5। यहाँ से हम काट देंगे 3 चौक 12। ठीक है, अब ये देखो आ जाएगा 22/4 और 12 और चौक कितना हो गया 48 गुणे 5। अब आगे हम गुणा कर लें, देखो हो गया 22/7 गुणे 5 अट्ठा 40 के 0 आता है 4 और 5 चौक 20 4 24 है ना। 5 का 48 में गुणा कर दे तो 5 अट्ठा 40 के 0 आता है 4, 5 चौक 20 4 24 240। तो 240 में हम 22 का गुणा कर लें, 2 0 0 2 चौक 8 और 2 दूना के 4 कट जाएगा, 2 0 0 और 2 चौक 8 और 2 दूना के 4 0 हो गया 8 8 4 12 के 2 आता है 4 1 5, यानी कितना आ जाएगा 5280 5280/7। तो 5280 में 7 से भाग देने पर आ जाएगा 754.28 घन सेंटीमीटर। यह हमारे आ जाएगी शंकु का आयतन। यह था प्रश्न नंबर 5 का गा।